चलिए आइए इस वीडियो में समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कैसे निकाल करके लेकर के आए हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले को हम यहाँ पर जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूले को हम प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम देखें डिस्टेंस फार्मूले को, पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये x1, ठीक है, y1 पॉइंट मिल गया और ये b पॉइंट हम लोग ने ले लिया x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। तो वो क्या होती है, वो होती है ए बी इजुकल्स टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली जाती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो आइए अब इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लाइन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन लेते हैं और उस पर हम लोग लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने ये इस तरीके से, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हो जाएगी, एक्स डैश हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो गई, ये क्या हो जाएगी, वाई डैश बच्चों। ठीक है, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, मान लिए दो पॉइंट ले लिए और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालना है। तो एक पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे ले रखा है, तो एक पॉइंट ये क्या ले लिया हमने, x1 कॉमा y1 ले रखा है, और एक पॉइंट b ये मान लिया हम लोग ने क्या ले रखा है, x2 कॉमा y2। अब इन्हीं के दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी और वो डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, वो डिस्टेंस ये बच्चों आनी चाहिए जो लिखी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये डिस्टेंस हमारे पास आनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, बात समझ में आई, ये क्लियर है ये चीज़, ये डिस्टेंस आपकी आनी चाहिए। ठीक है, जो लिखी हुई है ए बी इजुगल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो अब करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर मान लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को m ले लेते हैं और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर मान लिए x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, n। ठीक है, और यहाँ से ये लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसको हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो अब गौर से यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है x1। ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, x1, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x1 है। अब ओरिजिन से n पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी दी गई है, वो दी गई है आपके पास x2 दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम लोग mn निकालें तो मान लिए x2 में से हम x1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, mn x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर वर्किंग करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के मतलब ये a से m कितना दिया गया, y1 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग ने y1 ले लिया है, और b से n तक के पूरी डिस्टेंस कितनी दी गई बच्चों, y2 दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इतनी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस BC हो जाएगी y2 माइनस y1। कितनी हो जाएगी बच्चों, y2 माइनस y1 हो जाएगी। ठीक है, तो आइए जरा इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो लेट a x1 कॉमा y1 एंड b x2 कॉमा y2, ठीक है, be the points and distance between them is AB, जो कि अभी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर AM एंड BN ऑन x एक्सिस। तो आपने क्या किया है कि AM और BN को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है x एक्सिस के ऊपर। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा OM मिल जाएगा आपको x1, और फिर ON मिल जाएगा आपको कितना, x2। तो OM मिल गया x1 और ON मिल गया आपके पास x2। तो देयरफॉर आपके पास mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mn की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। तो पूरी साइड में से अगर ये छोटी वाली साइड घटा दें, ठीक है, लेंथ घटा दें, तो x2 माइनस x1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y1 के लिए देख लो, y2 के लिए देख लो।
ठीक है, अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो AM इज इक्वल्स टू, ठीक है, CN, ये कितना दिया गया, ये दिया गया Y1, और फिर उसके बाद BN की अगर हम लोग बात करें तो BN कितना दिया गया, वो Y2 दिया गया है। तो BN और, ठीक है, CN की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं BC, और वो कितना हो जाएगा Y2 माइनस Y1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा कितना है BN, और फिर CN कितना है Y1, तो Y2 में से अगर हम Y1 घटा दें तो ये छोटी वाली साइड आपको मिल जाएगी, ठीक है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब आप कह सकते हैं कि AC इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल करने जा रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा AC स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। अब देखिए, ठीक है, सॉरी ये AB है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये AB है, हाइपोटेनस क्या दिया गया है, AB दिया गया है, ठीक है, तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा, ये AB स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अब AB स्क्वायर की तो हमें वैल्यू ही चाहिए, तो BC की वैल्यू हम कितनी निकाल करके लाए हैं, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, और AC की वैल्यू बच्चों कितनी है, ठीक है, AC की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब रूट इधर ट्रांसफर कर दो बच्चों, रूट इधर ट्रांसफर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, बट क्योंकि ये डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा वैल्यू कौन सी यहाँ पर यूज करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है तो अंडर रूट आ जाता है प्लस माइनस का, बट अगर डायमेंशंस दी गई हैं तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। अब चाहे लेंथ दी जाए, ब्रेथ दी जाए, वॉल्यूम दिया जाए, एरिया दिया जाए, ठीक है, अगर कुछ भी इस तरह की डायमेंशन दी गई है किसी भी सॉलिड फिगर या प्लेन फिगर की, तो फिर हम स्क्वायर रूट ट्रांसफर करने के बाद, मतलब स्क्वायर ट्रांसफर करने के बाद जो स्क्वायर रूट मिलता है तो प्लस माइनस में आता है, बट उसमें से पॉजिटिव वैल्यू ही हम कंसिडर करते हैं। तो ये था आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस पे बनता ही बनता है, और 2 नंबर का भी कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनता है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जिस पे आपको वीडियो चाहिए या फिर लेक्चर चाहिए। और मेरी क्लास 10th की रेगुलर क्लासेस होती हैं लाइव, तो उसको देखना ना भूलिए, रोज़ जुड़िए, ठीक है। चैप्टर 6 तक के कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 7 अब स्टार्ट होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, ठीक है। DPP और PYQs की शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर वॉचिंग।